हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अग्रवाल मैथ क्लासेस। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पर बेस्ड एनसीईआरटी बुक के कुछ क्वेश्चंस। तो चलिए शुरू करते हैं। वेलकम स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन पार्ट 3। तो जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ एग्जाम्पल 4 ऑन पेज नंबर 91 एनसीईआरटी बुक। फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर n prove that 7 raised to the power n minus 3 raised to the power n is divisible by 4। तो चलिए सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले जो भी हमें स्टेटमेंट दे रखी है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे बाय पी एन, और उसके बाद n की वैल्यू 1 पुट करके इस स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करेंगे। तो जब मैंने n को 1 रखा तो 7 रेज टू द पावर 1 माइनस 3 रेज टू द पावर 1 दैट इज़ 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4 एंड 4 इज़ ऑलवेज डिविजिबल बाय 4 दैट इज़ पी एन इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। अब हम इसको फॉर n इज इक्वल टू के लिए अज्यूम करेंगे कि ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। लेट अस अज्यूम दैट पी एन इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के वेयर के इज़ सम पॉजिटिव इंटीजर। तो ये हमारी स्टेटमेंट बन जाएगी 7 रेज टू द पावर k माइनस 3 रेज टू द पावर k इज़ डिविजिबल बाय 4। अब क्योंकि ये 4 से डिविजिबल है तो मैं इसको डिवीज़न एल्गोरिथम यूज़ करते हुए लिख सकता हूँ कि डिवाइज़र इंटू कोशेंट। तो 7 रेज टू द पावर k माइनस 3 रेज टू द पावर k इज इक्वल टू 4 इंटू डी वेयर d इज सम कोशेंट एंड d बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो 7 रेज टू द पावर k माइनस 3 रेज टू द पावर k इज इक्वल टू 4d। तो इस सेकंड टर्म को उधर ट्रांसपोज कर देंगे तो मेरे पास 7 रेज टू द पावर k की वैल्यू आ जाएगी 4d प्लस 3 रेज टू द पावर k। इसको हम ले लेंगे क्वेश्चन नंबर 1। अब हम इस स्टेटमेंट को ट्रू प्रूव करेंगे फॉर n इज इक्वल टू के प्लस 1 वेन एवर इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू के। तो हमारी स्टेटमेंट बन जाएगी 7 रेज टू द पावर k प्लस 1 माइनस 3 रेज टू द पावर k प्लस 1 इज़ डिविजिबल बाय 4। चलिए अब इस एक्सप्रेशन को ले लेते हैं। अब मैंने इसको थोड़ा सा ब्रेक कर लिया पावर्स को। तो 7 इंटू 7 रेज टू द पावर k माइनस 3 इंटू 3 रेज टू द पावर k। अब हम यहाँ पर 7 रेज टू द पावर k की वैल्यू पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो 7 इंटू 4d प्लस 3 रेज टू द पावर k माइनस 3 इंटू 3 रेज टू द पावर k। तो ये बन जाएगा 28d प्लस 4 इंटू 3 रेज टू द पावर k। अब यहाँ से दोनों टर्म्स में 4 मैं कॉमन ले लूँगा तो अल्टीमेटली मेरे पास आ जाएगा 4 इंटू 7d प्लस 3k। तो 7d प्लस 3 रेज टू द पावर k को मैं जूम कर लेता हूँ m वेयर m इज़ सम पॉजिटिव इंटीजर। तो फाइनली मेरे पास आ जाएगा 7 रेज टू द पावर k प्लस 1 माइनस 3 रेज टू द पावर k प्लस 1 इज इक्वल टू 4 इंटू m। तो 4 इज डिवाइजर और ये हमारा हो जाएगा कोशेंट। तो 4 इंटू कोशेंट दैट इज़ 7 रेज टू द पावर k प्लस 1 माइनस 3 रेज टू द पावर k प्लस 1 इज डिविजिबल बाय 4। देयरफॉर पी एन इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 वेन एवर इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। Hence, by principle of mathematical induction, it is true that is this statement is true for every positive integer n। अब जो ये सेकंड क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 21 है फ्रॉम द एक्सरसाइज ऑन पेज नंबर 95। x रेज टू द पावर 2n माइनस y रेज टू द पावर 2n इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई फॉर ऑल n बिलोंगिंग्स टू नेचुरल नंबर। चलिए सोल्यूशन देखिए। सबसे पहले इसको हम पी एन से रिप्रेजेंट करेंगे और उसके बाद हम n की वैल्यू 1 पुट करके देखेंगे कि वेदर इट इज़ ट्रू और नॉट। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1 यानी एक्स स्क्र माइनस वाई स्क्र, इसके फैक्टराइज करके बन जाएगा x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। तो क्लियरली इट इज़ डिविजिबल बाय x प्लस वाई दैट इज़ दिस स्टेटमेंट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। नाउ लेट अस अज्यूम दैट पी एन इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k वेयर k इज़ सम पॉजिटिव इंटीजर। तो ये बन जाएगी x रेज टू द पावर 2k माइनस y रेज टू द पावर 2k इज़ डिविजिबल बाय x प्लस वाई। तो अगर ये डिविजिबल है तो हम इसको लिख सकते हैं डिवाइज़र इंटू कोशेंट। तो मैं इसको रीराइट कर रहा हूँ x रेज टू द पावर 2k माइनस y रेज टू द पावर 2k इज इक्वल टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट दैट इज़ x प्लस वाई इंटू डी वेयर d इज सम कोशेंट d बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ से हम x रेज टू द पावर 2k की वैल्यू निकाल लेंगे। जो ये माइनस y रेज टू द पावर 2k है राइट हैंड साइड में जाके प्लस हो जाएगा। तो x प्लस वाई इंटू डी प्लस y रेज टू द पावर 2k लेट इट बी क्वेश्चन नंबर 1।
Now we will prove that this statement is true for n is equal to k plus 1, where whenever it is true for n is equal to k, that is x raised to the power 2 into k plus 1 minus y raised to the power 2 into k plus 1 is divisible by x plus y. तो अब हम ये वाला एक्सप्रेशन ले लेंगे, तो x रेज टू द पावर 2k प्लस 2 माइनस वाई रेज टू द पावर 2k प्लस 2 इज डिविजिबल बाय x प्लस वाई. तो जब हम इसका ये वाला एक्सप्रेशन ले लेंगे तो हम पावर्स को ब्रेक करेंगे, तो ये बन जाएगा x की पावर 2 इंटू एक्स रेज टू द पावर 2k. सिमिलरली ये बन जाएगा वाई स्क्वायर इंटू वाई रेज पावर 2k. अब यहाँ से हम जो x की पावर 2k है इसकी वैल्यू पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1. तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई इंटू डी प्लस वाई रेज टू पावर 2k माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई रेज टू पावर 2k. तो इसको एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंड करके आ जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई इंटू डी प्लस एक्स स्क्वायर इंटू वाई रेज टू पावर 2k माइनस वाई स्क्वायर इंटू वाई रेज टू पावर 2k. अब इसमें भी y रेज टू द पावर 2k है और इसमें भी y रेज टू द पावर 2k है. यहाँ से कॉमन ले लेंगे तो एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वाई इंटू डी प्लस वाई रेज टू द पावर 2k कॉमन लेकर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. अब एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के फैक्टर्स बन जाएंगे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई. अब इस फर्स्ट टर्म में भी एक्स प्लस वाई है और सेकेंड टर्म में भी एक्स प्लस वाई है, तो दोनों टर्म से हम एक्स प्लस वाई कॉमन ले लेंगे. तो एक्स प्लस वाई कॉमन लेकर यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर इंटू डी प्लस वाई स्क्वायर 2 रेज टू द पावर k इंटू एक्स माइनस वाई. अब इस टर्म को मैं बोल देता हूँ m, तो ये बन जाएगा डिवाइज़र इंटू कोशेंट, दैट इज़ x प्लस वाई इंटू m, वेयर m इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू डी प्लस वाई रेज टू द पावर 2k इंटू एक्स माइनस वाई एंड इज सम पॉजिटिव इंटीजर. तो ये क्योंकि बन गया डिवाइज़र इंटू कोशेंट, तो हम कहेंगे कि इट इज़ डिविजिबल बाय x प्लस वाई. Therefore, Pn is true for n is equal to k plus 1 whenever it is true for n is equal to k. Hence, by principle of mathematical induction, this statement is true for all n belonging to natural number. अब जो ये next question है, that is example 6 on page number 92, and this question is very very important. Prove that for all natural numbers 2 into 7 raised to the power n प्लस 3 इंटू 5 रेज टू द पावर n माइनस 5 इज़ डिविजिबल बाय 24. ये जो हमें एक्सप्रेशन दे रखा है ये 24 से डिविजिबल है सभी n जो कि नेचुरल नंबर्स हैं के लिए. चलिए इसका सलूशन देखते हैं. तो सबसे पहले हम इस स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करेंगे बाय Pn, उसके बाद हम इसको टेस्ट करेंगे फॉर n इज इक्वल टू 1. तो जब मैंने n की वैल्यू 1 पुट करी तो 2 इंटू 7 रेज टू द पावर 1 प्लस 3 इंटू 5 रेज टू द पावर 1 माइनस 5, तो ये बन जाएगा 14 प्लस 15 माइनस 5 दैट इज़ 24 एंड 24 इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 24. देयरफॉर Pn इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1. अब हम अज्यूम करेंगे जो हमारा सेकंड स्टेप होता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में कि फॉर n इज इक्वल टू k ये स्टेटमेंट हमारी ट्रू है जहाँ पर k हमारा क्या है सम पॉजिटिव इंटीजर. तो ये स्टेटमेंट बन जाएगी 2 इंटू 7 रेज टू द पावर k प्लस 3 इंटू 5 रेज टू द पावर k माइनस 5 इज़ डिविजिबल बाय 24. अब क्योंकि ये 24 से डिविजिबल है तो डिवीज़न एल्गोरिथम को यूज़ करते हुए हम इसको लिख देंगे डिवाइज़र इंटू कोशेंट. तो ये जो मैंने d यहाँ पर एज्यूम किया है ये हमारा कोशेंट है और जो कि नेचुरल नंबर है. तो यहाँ से हम 2 इंटू 7 रेज टू द पावर k की वैल्यू निकाल लेंगे. तो ये जो दो टर्म्स हैं इसको राइट हैंड साइड में ले आएंगे. तो 24d माइनस 3 इंटू 5 रेज टू द पावर k प्लस 5, इसको हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1. अब हम इसको प्रूव करेंगे फॉर n इज इक्वल टू k प्लस 1 के लिए वेन एवर इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k. तो ये स्टेटमेंट बन जाएगी 2 इंटू 7 रेज टू द पावर k प्लस 1 प्लस 3 इंटू 5 रेज टू द पावर k प्लस 1 माइनस 5 इज डिविजिबल बाय 24. तो 2 इंटू 7 रेज टू द पावर k प्लस 1 प्लस 3 इंटू 5 रेज टू द पावर k प्लस 1 माइनस 5. तो इस पावर को हम अब ब्रेक कर लेंगे. तो 2 इंटू 7 रेज टू द पावर k प्लस 3 इंटू 5 इंटू 5
रेज़ टू द पावर k -5। देखिए स्टूडेंट्स, इक्वेशन नंबर 1 में हमारे पास है 2 × 7 रेज़ टू द पावर k, तो इसलिए थोड़ा सा इसको अरेंज करेंगे 7 × 2 × 7 रेज़ टू द पावर k। अब इसकी वैल्यू हम पुट कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो 7 × 24d -3 × 5 रेज़ टू द पावर k +5, ये हम यहाँ पर लिख देंगे, प्लस 15 × 5 रेज़ टू द पावर k -5। तो एक्सपेंशन करने पे बन जाएगा 168d -21 × 5 रेज़ टू द पावर k +35 प्लस 15 × 5 रेज़ टू द पावर k -5, तो 168d। अब देखिए ये 5 रेज़ टू द पावर k, यहाँ पर जो कोफिशिएंट है -21 है और यहाँ पर है +15, तो ये बच जाएगा -6 × 5 रेज़ टू द पावर k एंड 35 - 5 ये बन जाएगा +30। अब इन लास्ट की दोनों टर्म में से मैं -6 कॉमन ले लेता हूँ, तो ये आ जाएगा 168d -6 कॉमन लेकर 5 रेज़ टू द पावर k -5। इसको मैं एक बार इक्वेशन नंबर 2 अज्यूम कर लेता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा लेफ़्ट हैंड साइड का एक्सप्रेशन है, इसको हमें 24 का मल्टीपल दिखाना है। तो यहाँ पर 24 कॉमन इसमें से आ रहा है, लेकिन यहाँ पर केवल 6 है, तो इसका मतलब जो ये टर्म है ये 4 का मल्टीपल होना चाहिए। तो अब हम इस टर्म को 4 का मल्टीपल बनाएंगे। k हमारा कुछ पॉजिटिव इंटीजर है। मान लो मैं एक बार इस एक्सप्रेशन में k की वैल्यू 1 पुट करता हूँ, तो ये 0 आ गया एंड 0 इज़ डिविजिबल बाय 4। अगर मैं k की वैल्यू 2 पुट करता हूँ, तो 5² - 5 दैट इज़ 25 - 5 20, तो ये भी हमारा 4 से क्या है, डिविजिबल है। और अगर मैं k की वैल्यू 3 पुट करता हूँ, तो 120 आ जाएगा, जो कि दोबारा से फिर 4 से डिविजिबल है। यानी इसमें मैं k की जो मर्ज़ी वैल्यू पुट कर दूँ, ये जो एक्सप्रेशन है ये हमेशा 4 से डिविजिबल होगा। तो जैसा मैंने आपको समझाया है, इन ईच केस इट इज़ डिविजिबल बाय 4, देयरफॉर 5 रेज़ टू द पावर k -5 इज़ डिविजिबल बाय 4 फॉर एवरी पॉसिबल वैल्यू ऑफ k। अब क्योंकि ये 4 से डिविजिबल है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ डिवाइज़र इनटू कोशेंट। तो मैंने इसको लिख दिया 4 × लैम्डा, वेयर लैम्डा इज सम कोशेंट। तो 5 रेज़ टू द पावर k -5 की वैल्यू 4 लैम्डा हम इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर देंगे। तो इक्वेशन नंबर 2 हमारी बन जाएगी 2 × 7 रेज़ टू द पावर k +1 प्लस 3 × 5 रेज़ टू द पावर k +1 -5 इज इक्वल टू 168d -6 × 4d। अब ये बन जाएगा 24 लैम्डा। अब 24 इन दोनों टर्म में से कॉमन है, तो 24 कॉमन लेकर 7d - लैम्डा, तो इस एक्सप्रेशन को मैं मान लेता हूँ m, तो ये बन जाएगा 24m, वेयर m इज इक्वल टू 7d - लैम्डा इज सम पॉजिटिव इंटीजर। तो 2 × 7 रेज़ टू द पावर k +1 प्लस 3 × 5 रेज़ टू द पावर k +1 -5 इज डिविजिबल बाय 24। देयरफॉर Pn इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k +1 वेन एवर इट इज़ ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन इट इज़ ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर्स। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल अग्रवाल मैथ क्लासेस को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी से सब्सक्राइब करें, और साथ में ही बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें। तो जल्द ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।